मरने के बाद क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार हम हमेशा से सुनते और देखते आ रहे हैं कि जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। यानी कि अगर आप इस धरती पर आए हो तो आपका अंत भी यहीं पर होगा। हालांकि हमें यह सब तो पता रहता है कि हम जीवित होते हुए क्या चीज़ें कर पाते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन बात जब मौत की आती है तो सभी की बोलती बंद हो जाती है। और हमें पूरा यकीन है कि आपके भी मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा, और अगर आया है तो बस आज की इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको मौत के बाद की दुनिया की कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जीने मरने का एक सीधा सा सिद्धांत बताते हैं जो हमें कई सारी किताबों और हमारे भारत के वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। और वो यह है कि जिस भी शख्स का जन्म होता है उसकी मृत्यु तो तय है, लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है जो कभी नहीं मरती, और वो है आत्मा, जो हमारे शरीर में हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। अब हम आपको इसे इस तरह से समझाते हैं जिस प्रकार इस पूरी दुनिया में करीब 750 करोड़ लोग मौजूद हैं और सभी के पास एक से ही बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर पर हर इंसान का नेचर अलग होता है। कोई किसी चीज़ में खुश होता है तो कोई किसी चीज़ में। किसी को कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है तो वही बात दूसरे को पता भी नहीं चलती। और यह सब कुछ इंसान के नेचर की वजह से होता है, जो उसके शरीर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसकी आत्मा पर डिपेंड करता है। यानी कि उसके कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इंसान है। और वही कॉन्शियसनेस मतलब मैं यानी कि वो शब्द जो आपको एहसास दिलाता है कि आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ है जो आपको हर चीज़ में मदद करती है, जो आपको यह बताती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, जो आपके आसपास होने वाली हर चीज़ को महसूस करती है, और उसी कॉन्शियसनेस को आत्मा का नाम दिया गया है। उम्मीद है अब तक आप यह बात तो समझ गए होंगे कि आपके शरीर में जो चीज़ आपको यह महसूस कराती है कि आप कुछ हो, जो चल सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, हर एक्टिविटी कर सकता है, उसे ही आत्मा कहते हैं। और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह शरीर एक दिन ढलते ढलते अपने अंत पर आ जाता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर यहाँ सवाल फिर वही आता है कि अगर हमारी आत्मा नहीं मरती तो हमारी मृत्यु के बाद इसका क्या होता है। खैर, यह तो अभी तक किसी ने भी पुख्ता तौर पर नहीं बताया है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो इस बारे में अपना एक दावा करते हैं। नहीं, डरिए मत, हम किसी भी धर्म या जाति की बात नहीं करने वाले हैं। ग्रुप से हमारा मतलब वो लोग हैं जो मरने के बाद वापस लौट आए हैं। जी हाँ, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसी के कुछ समय बाद ही वो वापस जिंदा हो गए। और ऐसा आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपनी ज़िंदगी में सुना ही होगा कि कोई मर गया था और फिर उसके कुछ देर बाद उसकी सांसें चलने लगीं। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी कि इंसान का शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, लेकिन आत्मा अभी भी उनसे दूर नहीं गई होती है। और इसी तरह के कई सारे लोगों ने अपने साथ हुई घटनाओं को बताया है जो उनके शरीर के ख़त्म हो जाने के बाद उनके साथ हुई थीं। सन 2011 में एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन था, जिसकी सर्जरी के दौरान मौत हो गई। मॉनिटर चलना बंद हो गया और डॉक्टरों ने भी उस व्यक्ति को मृत्यु घोषित कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मॉनिटर में एक्टिविटी होने लगी और उसकी सांसें वापस चलने लगीं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। पर जब मॉनिटर काम करना बंद हो गया था और उसकी दिल की धड़कनें रुक चुकी थीं, इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिसे जब उस व्यक्ति ने बताया तो सभी लोग हैरान हो गए। असल में दोस्तों, उस शख्स ने यह बताया कि जब उसके शरीर से आत्मा निकल रही थी तो उसे यह महसूस हो रहा था कि वो कहीं पर मौजूद है। अब कहाँ था, क्या कर रहा था, यह तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसे यह ज़रूर एहसास था कि उसका वजूद कहीं ना कहीं मौजूद है जो उसके साथ चल रहा है। यानी कि साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो वो इंसान अपने अस्तित्व को महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसका अस्तित्व उस समय क्या था यह उसे भी नहीं पता चल पा रहा था। अब हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी आपको बताते हैं जो एग्ज़ाम में फेल हो जाने के कारण नींद की गोलियां खा लेता है। अमेरिका का रहने वाला स्टीफन नाम का यह लड़का जब अस्पताल ले जाया जाता है तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है।
और उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती हैं और इस बात के गवाह एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग होते हैं। लेकिन अपनी मृत्यु के 2 मिनट बाद ही स्टीफन वापस से सांस लेने लगता है, जिसे देख एम्बुलेंस में बैठे जितने भी लोग थे वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया। दोस्तों, स्टीफन ने बताया कि वो मरा नहीं था बल्कि यहीं पर मौजूद था जहां उसने खुद अपने शरीर को लेटे हुए देखा। स्टीफन की इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है, जिस वजह से वो लोग स्टीफन से उस 2 मिनट के बीच हुई हर एक बात के बारे में पूछते हैं, जिस बीच वो मर चुका था। और दोस्तों, यकीन मानिए स्टीफन ने एक एक बात सच बताई, जिससे यह साबित होता है कि उसकी सांसें तो थम गई थीं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो थी जो एम्बुलेंस में होने वाली हर हरकत पर नज़र रखी थी। अब यह तो वो किस्सा है जो हमने आपको बताया है। ऐसे ना जाने कितने किस्से सामने आते हैं और इन्हीं सब को सुनने के बाद वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि वो सभी किस्सों को मिलाकर सब एक कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद जब वैज्ञानिकों ने सभी नियर डेथ एक्सपीरियंस को सुना तो उन्होंने यह कॉमन पॉइंट निकाला, वो था कि सभी लोग यह महसूस कर पा रहे थे कि उनका कोई वजूद है और वो खालीपन महसूस कर पा रहे थे। उन्हें पता था कि वो कुछ तो हैं जो कभी थे और कभी होंगे, यानी कि वो वजूद जो महसूस कर रहे थे वो भूतकाल में भी उनके साथ था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी होगा। जिससे यह चीज़ तो साफ है कि मरने के बाद आपके अंदर का अस्तित्व आपके ही साथ रहता है और फिर यही चीज़ आगे चलकर एक नया जन्म लेती है। बाकी आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।